हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल सरकारी कैरियर जॉब। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। वैकेंसी कितनी है, पोस्ट टोटल कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, सारी बातें तो वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसे देख पाओ। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, लाइक ज़रूर करना। चलो अब नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये आप देख पा रहे हो, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है वो है 943 पोस्ट की, 943 पोस्ट की वैकेंसी है टोटल। इसमें टोटल 24 पोस्ट है और 943 वैकेंसीज हैं, सीट्स हैं खाली, और 24 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पोस्ट तो बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा। अगर मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊं तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बता सकूं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूं एज लिमिट की। तो एज लिमिट रहेगी 18 साल से 45 साल। 18 साल से 45 साल तक के लिए जो भी कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इस वैकेंसी में। दूसरी बात मैं बात कर लूँ पे स्केल की, तो पे स्केल जो रहेगा वो 20,200 रुपये से लेकर के 34,800 रुपये तक बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा जो भी अदर अलाउंस वगैरह है वो अलग रहेगा इसमें, लेकिन मिनिमम जो रहेगा वो 20,200 से लेकर 34,800 रुपये तक ये पे स्केल रहेगा। और डिपेंडिंग वो पोस्ट पे रहेगा कि क्या रहेगा पे स्केल, असल साथ ही साथ अलग अलाउंस भी रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 मार्च से ये एप्लीकेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 25 अप्रैल है। एक्सटेंड करके जो लास्ट एप्लीकेशन डेट रखा गया वो 25 अप्रैल रखा गया है लास्ट। इसके अंदर 25 अप्रैल से पहले आपको अप्लाई कर देना है। वैकेंसी आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ी वैकेंसी है। टोटल 24 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है। इसमें जो भी कैंडिडेट्स अगर आप एजुकेशन पोस्ट, तो आप आकर के यहाँ पे पढ़ लेना। मैं इस साइट का लिंक नोटिफिकेशन में दे दूंगा, आप यहाँ पे आके पूरी डिटेल्स एक एक करके पढ़ लेना। लेकिन मैं मिनिमम अगर बात करूँ तो पहली पोस्ट जूनियर ऑफिसर आईटी की है, 5 वैकेंसी है। एमसीए एमएससी चाहिए इन इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। दूसरी जो पोस्ट है वो है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, 5 वैकेंसी है। 10+2 होना चाहिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। तीसरी पोस्ट जो है वो है सुपरवाइजर रीडिज़ाइनड एट एज वर्क इंस्पेक्टर की, 2 वैकेंसी। इसमें मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथी पोस्ट जो है वो है सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशर्स की, 1 वैकेंसी। इसमें कैंडिडेट्स के पास 10+2 होना चाहिए एग्जामिनेशन विद साइंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज पोस्ट से। पांचवी पोस्ट जो है वो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की। इसमें वैकेंसी बहुत बड़ी 154 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 होना चाहिए कैंडिडेट्स के पास इन साइंस में, और उसके साथ ही साथ एमएससी भी होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या फिर एमएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर एमएससी मेडिकल लेबोरेटरी लिटरल में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ठीक है, छठी पोस्ट जो है वो है फार्मासिस्ट की है, एलोपैथिक की है। 19 वैकेंसी है टोटल। इसमें कैंडिडेट्स के पास 10+2 होना चाहिए साइंस से फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और प्लस डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। सातवीं पोस्ट है वो लेबोरेटरी असिस्टेंट की। इसमें 11 वैकेंसी टोटल। कैंडिडेट्स के पास 10+2 होना चाहिए विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट। इससे इक्विवेलेंट भी हो तभी चलेगा, फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आठवीं पोस्ट जो है वो है रेडियोग्राफर की। टोटल 80 वैकेंसी। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बता दूँ तो 10+2 कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए साइंस से फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या एजुकेशन इससे, और बीएससी भी होना चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 9वीं पोस्ट जो है वो है जूनियर टेक्नीशियन की। 7 वैकेंसी है टोटल। इसमें कैंडिडेट्स के पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए कैंडिडेट फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और साथ साथ आईटीआई भी होना चाहिए। 10वीं पोस्ट जो है वो असिस्टेंट प्रोग्रामर की, 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीई बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर एमसीए होना चाहिए। BRC लेवल कोर्स या फिर हो जाना चाहिए नीलेट से, या फिर बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विथ 1 ईयर ए लेवल ऑफ DOEACC नीलेट का होना चाहिए कोर्स, और साथ ही साथ बहुत से यहाँ पे कोर्स हैं, आप पढ़ लेना यहाँ पे आकर के। 11वीं पोस्ट जो है वो है सुपरवाइजर की, 1 वैकेंसी है। कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएट होना चाहिए विथ 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 12वीं पोस्ट जो है वो है सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की। इसमें 3 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो BCom होना चाहिए, MCom होना चाहिए, या फिर CA होना चाहिए या फिर MBA फाइनेंस में होना चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 13वीं पोस्ट की बात करें तो 13वीं पोस्ट है ऑपरेटर की, 5 वैकेंसी है। कैंडिडेट्स के पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 14वीं पोस्ट की बात करें तो 14 जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर असिस्टेंट की, 10 वैकेंसी। इसमें कैंडिडेट्स के पास
बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर एमसीए होना चाहिए, या फिर बी और सी लेवल का नीलेट का कोर्स होना चाहिए, या फिर और भी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई एलिजिबिलिटी की। 15 जो पोस्ट है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की। 32 पोस्ट की वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी 10+2 होना चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और साथ ही साथ में ये टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए 60 का इंग्लिश में, 60 का हिंदी में। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश कंप्यूटर में होना चाहिए, इंग्लिश में 25 और हिंदी में 25। 16वीं पोस्ट जो है वो है जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजर की ट्रेनी की, एसओ लेवल की। 5 वैकेंसी है। ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट, किसी भी डिसिप्लिन ग्रेजुएट होना चाहिए विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन एचआर पर्सनल मैनेजमेंट विथ 55% मार्क फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 17वीं पोस्ट जो है वो है जूनियर असिस्टेंट की सुपरवाइजर ट्रेनी F&A एट एसओ लेवल की। इसमें 6 वैकेंसी है। फुल टाइम ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए, बीकॉम फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 8वीं पोस्ट जो है वो है जूनियर ड्राफ्टमैन की आर्किटेक्ट की। 1 वैकेंसी है। मेट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ में डिप्लोमा भी होना चाहिए आर्किटेक्चरल इंटर्नशिप असिस्टेंटशिप से, ठीक है, फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। 19वीं पोस्ट जो है वो है जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल की। 1 वैकेंसी है। कैंडिडेट का मेट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर इससे इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम किसी भी बोर्ड से, और साथ साथ 2 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ड्राफ्टमैन में। 20वीं पोस्ट जो है वो है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की इलेक्ट्रीशियन की। 3 वैकेंसी है टोटल। आईटी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास आईटी होना चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से जो बोर्ड से रिकॉग्नाइज हो, और साथ साथ 2 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 21वीं पोस्ट की बात करें तो 21वीं पोस्ट है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की। इसमें 4 वैकेंसी है। ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए होटल मैनेजमेंट फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 22वीं पोस्ट की बात करें तो टीजीटी मेडिकल की वैकेंसी 133 इसमें पदे हैं खाली। और एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो बीएससी होना चाहिए मेडिकल विथ 50% मार्क्स विथ 1 ईयर बीएड एजुकेशन होना चाहिए कैंडिडेट के पास। 23वीं पोस्ट की अगर बात करें तो टीजीटी नॉन मेडिकल की वैकेंसी 144 टोटल सीट्स हैं। कैंडिडेट्स के पास बीएससी होना चाहिए नॉन मेडिकल विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन या फिर होना चाहिए। 14वीं पोस्ट की बात करें और आखिरी पोस्ट की तो वो है टीजीटी आर्ट्स की। इसमें 307 वैकेंसी। कैंडिडेट्स के पास बीए बीकॉम विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड भी होना चाहिए, या फिर साथ ही साथ में सीनियर सेकेंडरी और इससे इक्विवेलेंट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स एंड 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत सी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दी हैं आपको, यहाँ पे आप अच्छे से सुन लें। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा वो रिटन टेस्ट के बिहाफ पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है तो आपको अप्लाई जो है ऑनलाइन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। अब नोटिफिकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं बता दूँ, इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस वेबसाइट पे आके साइट डिटेल अच्छे से रीड कर लें। उसका यहाँ पे नीचे में यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, कहाँ से करना है, उसका भी लिंक हमने दे रखा है, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हमने दे रखा है। तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करें, इस वेबसाइट पे आए, साइट डिटेल रीड करें, नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, और अप्लाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हो लाइक ज़रूर करना। अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर रिप्लाई आपको ज़रूर दें। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब चैनल को करना। हम अपने चैनल पे इसी तरह की नोटिफिकेशन जब भी गवर्नमेंट की रिलीज़ होती है वैकेंसी रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन की लिए हम वीडियो बना के अपलोड करते हैं ताकि आप लोगों को हेल्प हो। वीडियो कैसी लगी हो लाइक करना और ज़रूर कमेंट में बताना। थैंक यू।